समंदर को चीरता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ा बिपरजॉय, तो इसरो की सैटेलाइट फोर्स ने किया अंतरिक्ष से सीक्रेट खेल। बिपरजॉय पर इसरो की तकनीक ने फिर दिखाया तिलिस्म। दोस्तों, अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय समंदर में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रहा है। ये गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच कहीं भी टकराएगा, और जिस वक्त ये तूफान टकराएगा तब इसकी रफ्तार 125 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। बिपरजॉय को लेकर के गुजरात सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हैं, तो इसरो ने इसको लेकर के अपनी पूरी की पूरी फौज यानी कि सैटेलाइट्स की फौज को मैदान में उतार दिया है, जो हर मिनट डेटा सेंड कर रही हैं। और इसी के दम पर ये दोस्तों पूरा का पूरा सरकारी अमला आगे मूव कर रहा है। अभी ये चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में गुजरात के जखाऊ पोर्ट से करीब 280 किलोमीटर और द्वारिका से 290 किलोमीटर की दूरी पर है। चक्रवात को देखते हुए गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है, जहां पर यह भारी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, इसका बड़ा असर 17 जून तक देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर में 6 जून को ही पैदा हो चुका था और फिर ये देखते ही देखते तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। पहले के डेटा के मुताबिक ये पाकिस्तान की कराची की ओर मूव कर रहा था, लेकिन फिर इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये गुजरात की ओर मूव कर गया। अब ये गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी तगड़ा असर दिखाने वाला है। दोस्तों, ये तूफान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत की तकनीक इसका हर कदम पर पीछा कर रही है। और दोस्तों, यही बात आपके लिए भी काम की है कि आखिर इसरो के वो कौन से सैटेलाइट्स हैं, वो कौन सी सीक्रेट तकनीक है जो दुनिया के लिए वरदान बन जाती है। कौन सी वो तकनीक है जिसे देख वास्तव में नासा भी हैरान है, और उसने भी आगे बढ़कर के इसरो से इसी मामले में हाथ मिलाया है। खुद एलोन मस्क कई बार भारत की इस तकनीक को सलाम कर चुके हैं, और अमेरिका के अखबार तारीफ करते नहीं थकते। वो अखबार जो मंगलयान के वक्त भारत का मजाक बना रहे थे। मतलब दोस्तों, इसरो ने इस मामले में बहुत बड़ा गेन किया है, और वो बात आपको भी जानना जरूरी है कि बिपरजॉय के वक्त भी इसरो आखिर कौन से सैटेलाइट से अपना तिलिस्म कायम करने में लगा है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा है कि म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बंगाल में मोचा तूफान का असर देखने को मिला था, जिसमें इसरो की वजह से एक दो नहीं बल्कि लाखों लाखों लोगों को बचाया जा सका था। साथ ही बहुत बड़ी तबाही को भी रोका जा सका, क्योंकि इसरो के प्री अलर्ट के बाद ये तमाम देश तैयारी कर चुके थे, और इसरो ने इनको हर वक्त वो तमाम तरह की जानकारियां मुहैया करवाई जो किसी साइक्लोन के वक्त जरूरी होती हैं। और दोस्तों, ये प्री अलर्ट ही सबसे खास होता है, यानी टाइम से बहुत पहले ही इसरो ने वो तमाम जानकारियां इन सभी देशों को दे डाली थी। और दोस्तों, यहां आप भी जानना चाहेंगे कि इसरो कैसे पता लगा लेता है कि ये तूफान कैसे आगे बढ़ेगा, कहां टकराएगा, कितना नुकसान कर सकता है। अब बिपरजॉय को देख लीजिए, ये 6 जून को एक्टिवेट हुआ था, मतलब एक सप्ताह से ये आगे बढ़ रहा है। तबाही तो ये अब मचाने वाला है। वैसे दोस्तों, ऐसे तूफान कोई एक दो नहीं बल्कि समंदर में हर दिन कई कई उठते हैं और फिर ये शांत हो जाते हैं। कुछ बहुत विकराल रूप अख्तियार कर लेते हैं और फिर ये तेजी के साथ में आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिन पर इसरो की सीक्रेट सेना अपने पावर का इस्तेमाल करती है। और दोस्तों, आज की डेट में इसरो इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, यानी कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत अब नई ऊंचाइयां हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, आखिर भारत की ये सीक्रेट पावर क्या है? तूफानों का पता लगाने के लिए इसरो के पास वो कौन सी तकनीक है जिससे वो समय से पहले ही तूफानों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेता है और लाखों लोगों को बचाने में सरकारों की मदद करता है? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, भारत पर हमेशा से ही चक्रवाती तूफानों का खतरा मंडराता रहता है। तूफान दक्षिण के राज्यों में कई बार तबाही मचा चुके हैं। पहले ओडिशा में अम्फान और फानी तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि 15 लाख से ज्यादा लोगों को समय से पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया। इतने लोगों की जान बचाने के पीछे इसरो की सही जानकारियों का हाथ था। अगर तूफान की इसरो ने सही समय पर जानकारी नहीं दी हुई होती तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की भी जान जा सकती थी। अम्फान की तरह ही निवार तूफान भी आया, तब भी इसरो ने लोगों को बचा लिया था। इसके लिए इसरो की तारीफ में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तारीफों के पुल बांधे थे, तो वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि इसरो और सरकार की सतर्कता के चलते बड़ी तबाही बहुत छोटी सी साबित हो गई।
और दोस्तों अब विपर्जोय के लिए भी आधा दर्जन सैटेलाइट्स की फौज लाइव ट्रैकिंग करने में जुटी हुई है, जो हर 15 मिनट में ग्राउंड स्टेशंस को डेटा भेज रही है। और इसी के चलते दोस्तों एक बड़े जानमाल के नुकसान को बचाया जा रहा है। लगातार मोदी सरकार और गुजरात सरकार इन्हीं डेटा के आधार पर अब आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों आप भी जानना चाहेंगे कि इसरो की इस फौज में कौन कौन से सैटेलाइट शामिल हैं। तो दोस्तों इनमें शामिल हैं हाल ही में लॉन्च किया गया NVS-01 सैटेलाइट, EOS-04, साथ ही इनसैट 3D, इनसैट 3DR, स्कैटसैट 1, रीसैट 2BR1, ओशनसैट 2 और ओशनसैट 3। ये वो सैटेलाइट्स हैं जिनके डेटा का इस्तेमाल बिपरजोय तूफान की तीव्रता, स्थान और क्लाउड कवरेज की पूरी स्टडी में हो रहा है। और इसी से भारतीय मौसम विज्ञानी समंदर में हो रही हर बड़ी हलचल का पता लगाने में कामयाब रहे हैं और अब सैटेलाइट से लगातार नजर रखी जा रही है। दोस्तों पहले भारत को इनसैट सीरीज के उपग्रहों से जानकारियां मिला करती थी, उस पर सटीक नजर रखने के लिए बाद में स्कैटसैट 1 को तैनात किया गया। साथ ही चक्रवाती तूफानों के केंद्र पर नजर रखने के लिए बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट ओशनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए, जो समुद्री सतह, हवा की गति और तूफान की दिशा के बारे में जानकारी देते हैं। इनसे पता चलता है कि तूफान कब और कितनी ताकत से टकराएगा। इस सीरीज के ओशनसैट 1 को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था। ओशनसैट 2 सैटेलाइट EOS-2 मिशन के तहत 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, लिहाजा स्कैटसैट 1 को लॉन्च किया गया। और उसके बाद दोस्तों समंदर और पृथ्वी की बारीक जानकारी और निगरानी करने के लिए, साथ ही रिकॉर्ड रखने के लिए 2022 में तीसरा सैटेलाइट यानी ओशनसैट 3, जिसे EOS-06 भी कहा जाता है, उसको लॉन्च किया गया। ये उपग्रह समुद्री मौसम का पूर्वानुमान कर सकता है, जिसे किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात का पहले ही पता लगाया जा सकता है। ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं। इनमें कलर मॉनिटरिंग, स्पेक्ट्रोमीटर और सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर्स लगे हैं, जो समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की जांच भी कर सकते हैं। ओशनसैट 3 सैटेलाइट ने हाल ही में अपने ओशन कलर मॉनिटर कैमरे से दुनिया के समंदर का नक्शा बनाया था। उस नक्शे में पूरी दुनिया का जंगल का कवर, जमीन और समुद्री बायोस्फीयर की डिटेल दिख रही थी। दोस्तों इस वक्त इसरो अपने इनसैट 3D, इनसैट 3DR, स्कैटसैट 1, ओशनसैट 3 से 24 घंटे वॉच कर रहा है। और अब हाल ही में जिस NVS-01 को भी लॉन्च किया गया है, उसका इस्तेमाल भी इसमें हो रहा है। साथ ही EOS-04 का भी इसके दौरान इस्तेमाल हो रहा है। और इनसे मिली जानकारी के दम पर ही लोगों को अवेयर किया जा चुका है, जिससे पहले ही बहुत सारा नुकसान टाला जा सकता है। दोस्तों इसरो ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को भी लॉन्च किया हुआ है। कार्टोसैट 3 का वजन करीब 1500 किलोग्राम है और ये थर्ड जनरेशन एडवांस हाई रेजोल्यूशन वाली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स की सीरीज का पहला सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के जरिए इसरो को पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस मिलती हैं। इनका इस्तेमाल 3D मैपिंग, आपदा प्रबंधन, खेती, जल प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। भारत का कार्टोसैट 3 सबसे ताकतवर कैमरे वाला उपग्रह है, जिसका इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होता है। कार्टोसैट सैटेलाइट से किसी भी मौसम में धरती की क्लियर पिक्चर्स ली जा सकती हैं। इसके जरिए आसमान से दिन और रात दोनों वक्त जमीन से 1 फीट की ऊंचाई तक की तस्वीरें आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इसरो ऐसे मामलों में एमीसैट सीरीज का भी यूज करता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही अब जिस तरह का तूफान आया है, उस पर भी इसके जरिए नजर रखी जा सकती है। इमीसैट में दुश्मन के रडार और सेंसर्स पर निगरानी रखने में तगड़ी मदद मिलती है। तो वहीं किसी जगह की डीप ट्रैकिंग करने के लिए इसरो के पास रीसैट 2BR1 सबसे अहम है। ये एक ऐसा रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी दो चीजों की अलग अलग पहचान कर सकता है। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी की वजह से अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का दबदबा कायम हो चुका है और अब आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका मिलकर के निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी पर अब नासा को भी बहुत ज्यादा यकीन हो चुका है। वो खुद दौड़ करके अब भारत से अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग करवाना चाहता है, साथ ही मिलकर के प्रोजेक्ट कर रहा है।
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार एक ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो समंदर से लेकर के बॉर्डर्स तक की तगड़ी निगरानी करेगा। दोस्तों 2800 किलोग्राम के इस सैटेलाइट में 39 फीट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है जो सोने की परत वाले तारों की जाली से बना है। नासा के मुताबिक इस एंटीना में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की जबरदस्त क्षमता है। ये घने बादल होने पर भी आसानी से धरती पर देख लेगा। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसके ऊपर फीड किए गए और इससे प्राप्त होने वाले सिग्नल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों ये सैटेलाइट भी 3 से 5 सालों तक काम करेगा और दोस्तों इसके जरिए भारत को बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस मिलेंगी। ये टेक्टोनिक शिफ्ट, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों का पता लगाने में भी बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। साथ ही समंदर तट पर होने वाले बदलावों की भी ये तगड़ी निगरानी करेगा। मतलब दोस्तों आने वाले वक्त में भारत बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है।